हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ इग्नाइटेड सोल। हम लोग आज पोएम करेंगे थॉमस हार्डी की द वॉइस। थॉमस हार्डी के बारे में आप लोग देख सकते हैं पिछले वीडियो में, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ उनका। ये पोएम उन्होंने अपनी मृत पत्नी, जो कि 1912 में उनका देहांत हो गया था, उनका नाम एम्मा जेफोर्ड था, उन्हीं की याद में लिखी हुई है। और इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी की है, बहुत ही सिंपल है। और जो रिदम है वो स्लो है, मेथोडिकल है, जो कि मेलंकोली और सैडनेस को रिफ्लेक्ट करता है। जो थीम है वो सफरिंग की है, क्योंकि ये अपने वाइफ की यादों से जूझ रहे हैं या उससे जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ठीक है, तो हम आते हैं सीधे अपने पोएम पे। तो ये शुरू कुछ इस तरीके से होती है। वुमन मच मिस्ड हाउ यू कॉल टू मी, कॉल टू मी। वो अपनी पत्नी को याद करते हुए कह रहे हैं कि हाउ यू कॉल टू मी, कॉल टू मी, जैसे तुम मुझे बुलाती थी वैसे मुझे बुलाओ। यहाँ पे कॉल टू मी का 2 बार रिपीटिशन हुआ है, जो कि ये इन्फोर्स कर रहा है, ठीक है, कि वो एक आग्रहपूर्ण आवाज़ को प्रदर्शित कर रहा है, कि वो आग्रह कर रहे हैं जैसे तुम मुझे बुलाती थी मुझे वैसे ही बुलाओ। सेइंग दैट नाउ यू आर नॉट एज यू वर, यह कहते हुए कि जैसे तुम थी अब नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे पास नहीं हो, क्योंकि तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हो, क्योंकि वो मर गई थी, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि जैसी तुम थी अब वैसी नहीं रह गई हो। When you had changed from the one who was all to me, जब तुम मेरे लिए बदल गई थी, जो मेरे लिए सब कुछ था। But as at first when all day was fair, लेकिन पहले की तरह जब हमारे दिन क्या थे, अच्छे थे। At the prime of our life। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ से अब सेकेंड पैराग्राफ से जो है कन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है। कन्फ्यूज़न क्या स्टार्ट होता है हम देखेंगे। कैन इट बी यू दैट आई हियर, क्या वो तुम हो जिसे मैं सुन सकता हूँ। ठीक है, लेट मी व्यू यू देन। अब यहाँ पे वो एक कन्फ्यूज़न में है, वो अपनी उन यादों में ही कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि वो मर गई हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं। तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या मतलब क्या ये तुम ही हो जिसे मैं सुन रहा हूँ। लेट मी व्यू यू देन, चलो अब मुझे तुम्हें देखने दो। स्टैंडिंग एज वेन आई ड्रू नियर टू द टाउन वेयर यू वुड वेट फॉर मी, यस आई न्यू यू देन इवन टू द ओरिजिनल एयर ब्लू ग्राउंड। ये अब 1870s की बात कर रहे हैं, जब वो उनसे मिला करते थे, या जब वो पहली बार उनसे मिले थे, क्योंकि जब वो पहली बार उनसे मिले थे तो उन्होंने एयर ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था, जो कि उन्हें याद है, और उस चीज़ का मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। तो ये कह रहे हैं स्टैंडिंग एज when I drew near to the town where you would wait for me, yes as I knew you then even to the original air blue gown। ठीक है, जब तुम वहाँ पे खड़े होकर टाउन के किसी किनारे पे मेरा इंतज़ार कर रही थी और मैं वहाँ पहुँचा था, हम मिले थे, तो उस समय की बात कर रहे हैं। ये चीज़ें उन्हें याद थी, और वो क्यों याद थी, उनकी फ़र्स्ट मीटिंग थी और उन्होंने ओरिजिनल एयर ब्लू गाउन, एयर ब्लू कलर का उन्होंने गाउन पहना हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, तो वो चीज़ उन्हें याद थी। तीसरे स्टैंजा में इनका कन्फ्यूज़न और गहरा होता चला जाता है। ये कहते हैं, और इज़ इट ओनली द ब्रीज इन इट्स लिस्टलेसनेस ट्रैवलिंग अक्रॉस द वेट मेड टू मी हियर। अब ये कहते हैं, क्या ये सचमुच तुम ही हो, या बस एक ठंडी उदासीपूर्ण हवा है जो उन गीली घासों से होकर मुझ तक पहुँच रही है। यहाँ पे ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, यू बीइंग एवर डिसॉल्व टू वन विस्टलेसनेस हर्ड नो मोर अगेन फॉर और नियर। अब ये कहते हैं कि तुम खो रही हो, तुम धीरे धीरे खोती चली जा रही हो, क्योंकि अब ये एक सपने में थे, जो कि उन यादों के सपने में थे, और ये शायद धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे ये अब जग रहे हैं, हम ये कहने कि जैसे जैसे अब ये जग रहे हैं, वो यादें जो है, वो सपना जो है धीरे धीरे खो रहा है, और अब वहाँ पे बस पीलापन है। ठीक है, बस एक खालीपन है, बस पीलापन है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो यादें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, वहाँ पे बस पीलापन है, अब कुछ नहीं है। ये कहते हैं, हर्ड नो मोर अगेन फॉर और नियर, अब तुम मुझे दोबारा नहीं सुनाई दे रही हो, ना दूर से ना पास से। ठीक, आगे अब ये कह रहे हैं स्टैंजा 4 में 10 आए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि 10 आए, यहाँ पे ये टूट गई है। ठीक है, क्या मुझे बस, फिर यहाँ पे ये जो टूटी हुई लाइन है, ये एक बैरियर है, ये बैरियर है, ये सजेस्ट कर रही है कि एक ऐसी आवाज़ सुनने का ये प्रयास कर रहे हैं जो कि धूमिल होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। ठीक है, फॉल्टरिंग फॉरवर्ड, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ये जो फॉल्टरिंग है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये अपने 70s में हैं, ये बूढ़े हो चुके हैं। तो फॉल्टरिंग फॉरवर्ड मतलब ये लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये आगे कहते हैं, लीव्स अराउंड मी फॉलिंग, विंड ओजिंग थिन थ्रू द थॉर्न फ्रॉम नॉर्वर्ड एंड द वुमन कॉलिंग, एंड द वुमन कॉलिंग। ठीक है, लीव्स अराउंड मी फॉलिंग, अब मेरे आसपास पत्ते झड़ रहे हैं, मतलब
अब मैं जवान से बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी जवानी नहीं रह गई है, अब मेरा वो दिन नहीं रह गया है जो पहले था, अब मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो गया हूँ। ये अपनी 70s में थे उस समय, जो जब इन्होंने अपनी अपनी ये कविता लिखी थी, तो उस समय की बात कर रहे हैं। विंड ओजिंग थिंग थ्रो द थॉर्न फ्रॉम नॉर्वर्ड एंड द वुमन कॉलिंग फ्रॉम नॉर्वर्ड, ये नॉर्थ से चलने वाली ठंडी हवा की बात कर रहे हैं, जो उन कांटों से छन कर मेरी तक आ रही है, मुझ तक पहुंच रही है। या यूँ कह लें, जो उन कन्फ्यूज़न रूपी कांटों से छन कर वो जो याद रूपी हवा है वो मुझ तक पहुंच रही है, और वो यादें धीरे धीरे अब ख़त्म होती चली जा रही हैं। एंड द वुमन कॉलिंग, और मेरी जो वाइफ़ है वो मुझे बुला रही है। अभी भी ये अपनी वाइफ़ की आवाज़ सुन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूज़न तो है कि मतलब कि भाई सपना देख रहे हैं या ये रियल में हैं, ठीक है। वो यादें धीरे धीरे जो इनको छोड़ती चली जा रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके जहन में वो उसकी यादें हैं, वो अभी भी इनके जहन में कहीं ना कहीं वो जीवित हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी भी वो बुला रही है, और अभी भी उसकी आवाज़ आ रही है। ये कहीं दूर से, जैसे लग रहा है कोई दूर, जैसे ढोल बज रहा है हमको सुनाई, थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, तो उसी तरीके से कि मतलब कि उनकी आवाज़ जो है वो धीरे धीरे सुनाई दे रही है, ठीक। तो ये है आज के पोएम का एंड, और इससे जो भी कन्फ्यूज़न हो इस पोएम से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।